आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। जनता को बात समझ आ गई है। ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जनता में जो गुस्सा है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। लोकतंत्र आपका हक, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया। हम इस बात को नहीं भूलने वाले। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। जनता को बात समझ आ गई है। ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जनता में जो गुस्सा है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। लोकतंत्र आपका हक, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया। हम इस बात को नहीं भूलने वाले। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ।